CDC Pro 13. In VRC, I got around 16 17 marks. In DLR, I got 8 marks. And then in QA section, I managed to get 15 marks. Overall, I got 36 37 marks. So I'll tell you, in DLR, I could have solved two sets, but where I missed was in one set which I picked up. Like I picked up the last set, जो उसमें रनिंग का कुछ था, कई तरीके के रेसेस लोग रन कर रहे थे, एंड देयर वर 5 पीपल. वहाँ पे केसेस बनते, सो आई काइंड ऑफ पिक दैट सेट. मुझे लगा कि केसेस बनेंगे, काफ़ी छोटा सेट है, कम इन्फॉर्मेशन है, तो हो जाएगा आराम से. बट देन व्हाट हैपेंड वाज आई काइंड ऑफ मेड अ मिस्टेक वाइल नोटिंग डाउन. मैंने केस तो सही बना लिया, बट उसमें जो मैंने आई काइंड ऑफ जो रैंकिंग देनी था ना, उसमें मैंने मिस कर दिया. आई पुट इट रॉन्ग, मतलब मैंने ऑन पेपर उसको गलत लिख दिया. उसके बाद वहाँ से इतने केसेस बन गए, मैंने 6 केसेस तक बनाए. बट अगेन कहीं कोई कंस्ट्रेंट नहीं आ रहा है. इट इज़ काइंड ऑफ एक केस लो तो फिर उसके और केसेस बन जा रहे हैं. सो आई फेल्ट इट, कुछ तो रॉन्ग कर दिया, बट आई वॉज नॉट एबल टू काइंड ऑफ सी इट एट दैट मोमेंट. सो या आई काइंड ऑफ मिस्ड दैट. देन स्विच टू अ सेकेंड सेट. उसमें से 3 क्वेश्चन सॉल्व किए. उसमें भी एक बहुत सिली मिस्टेक कर दी, उसकी वजह से उसके 2 क्वेश्चन गलत हो गए. सो या that was the story of DALR. And then talking about QA section. So in QA section I had heard कि पेपर थोड़ा डिफिकल्ट है, कुछ ऐसा, मतलब ग्रुप में देख लिया था थोड़ा सा, कुछ फ्रेंड्स ने भी बता दिया था. सो इन QA सेक्शन व्हाट आई डिड वाज कि मुझे पता था मे बी हो सकता है डिफिकल्ट हो या वट एवर. सो आई हैड दिस अजम्पशन कि कम सॉल्व करना है बट एक्यूरेसी ज़्यादा रखनी है. और यूजुअली दिस इज़ माई स्ट्रैटेजी. आई डोंट in QA section I don't feel in attempting much, because if your accuracy is not right, if you're not sure in QA section, then how can you, like, navigate through. So in QA section what happened was I solved around 6 questions, got 5 correct and 1 wrong. So I had 15 marks क्योंकि टीटा वाला गलत हो गया था. In VRC I started with first RC. वो मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट लगा. मैंने उसको 2-3 मिनट तक देखा, बट आई वॉज नॉट एबल टू ग्रास्प द मेन आइडिया वॉट दे आर एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट. एंड आई वॉज मिसिंग ऑन द कनेक्टिव्स कि मतलब इस पैराग्राफ से जब ये इस पैराग्राफ पे स्विच कर रहे हैं, सो व्हाट आइडिया दे आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट दे आर बिल्डिंग ऑन. सो उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया. फिर मैं सेकंड आरसी पे गया, थर्ड मैंने छोड़ दिया, फोर्थ मैंने 2 आरसी कर लिए. एंड देन आई थॉट कि यार मैंने उस पर 3 मिनट लगाई दिया है, 4 मिनट लगाई दिया, तो मैं जाके उसको पढ़ लेता हूँ, क्या ही पता समझ में आ जाए. देन आई केम टू दैट आरसी, kind of read it for another 4 to 5 minutes, somehow got a distorted understanding of it. उसके बेसिस पे मैंने 4 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, एंड दैट आई अटैम्प्टेड, और वो सही भी हो गया. बाकी आरसीज में आई थिंक 2-3 क्वेश्चंस गलत हो गए थे. सो ऑल द मार्क्स केम फ्रॉम आरसी सेक्शन, आई एम टेलिंग यू. वी वर्बल सेक्शन में मैं आई थिंक पेपर वॉज ऑन ईजियर साइड, बट आई वॉज एबल टू अटैम्प्ट ओनली 3 क्वेश्चंस, और उन 3 में से तीनों गलत हो गए. जबकि एक तो वो था आपका टीटा क्वेश्चन, एंड 2 वर लाइक नॉन टीटा, यू हैड टू मार्क समथिंग. सो -2 वहाँ पे हो गए. सो VARC सेक्शन में आई स्कोर्ड अराउंड 19-20 मार्क्स. उसमें से 2 नंबर कम हो गए, सो इट वॉज 17 मार्क्स. सो या, so this was the whole story of CDC Pro 13, and I think in DLR it could have been better. The same mistakes I've been making in all the mocks I have seen. हर मॉक के बाद लगता है कि 2 सेट तो बन ही सकता था, एक सेट तो बन ही सकता था, बट दिस हैज़ बीन अ कॉन्स्टेंट थिंग. एंड सेकेंड थिंग आई वुड से इज़, देखो यार अभी थोड़ा सा the productivity is really low. I think in last 7 days I have not managed to study much. I don't know, because uh, just the study has not happened. Matlab, what you need to do is not happened. So but I think in the next coming 20 days the strategy is very simple, or the approach is very simple, to revise much of the concepts of QA, because in QA I am only relying on arithmetic, a bit on algebra, and then nothing else. Talking about VRC section, the thing is simple: to attempt 3 RCs, and then to see VA questions. And in DLR, it is simple to first give 5 to 6 minutes to read all the sets, get an understanding, then pick one set, try it for 15-20 minutes, then kind of switch to another set. You can adjust this. I'm not saying this is should be your strategy, but I'm saying this is how I approach in general mock section, or in general how I am going to approach CAT. But on CAT, any surprises can happen. You can get a new pattern, or you can get something new. So you should have that ability to kind of, um, what to say, come up with the I would say you should have that adaptability if any changes happen. Because if you cannot adapt in case there is a change, so you are already
dead in that scenario. So yeah, thank you so much guys, all the best and keep studying. Bye bye.